इंपॉर्टेंट सेशन फॉर क्लास 9, 10th एंड 11th स्टैंडर्ड। तो दोस्तों एग्जैक्टली आज हम रियल नंबर के कंसेप्ट को समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों रियल नंबर जो आपका मैंने लिखा है यहाँ पर, ये इसका मतलब होता है कि आप कोई भी जो भी नंबर अभी सोच रहे हैं वो नंबर रियल नंबर है। एग्जैक्टली द नंबर दैट इज रियली इज कॉल्ड रियल नंबर। तो दोस्तों रियल नंबर के अंदर दो तरह के नंबर आते हैं। आपका पहला आता है रैशनल नंबर और फिर दूसरा आपका आता है इरेशनल नंबर। तो दोस्तों ये जो पूरा इरेशनल नंबर है ना, ये मैं अभी नहीं बताऊंगा। ये दोस्तों ये पूरा इरेशनल नंबर का मेरा एक पार्ट 2 वीडियो बन चुका है दोस्तों, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। ये मेरा दूसरा वीडियो में अवेलेबल है। इस वीडियो में मैं इस वीडियो जो पूरा बेस्ड है वो आपका रैशनल नंबर पे बेस्ड है। तो रैशनल नंबर क्या होता है दोस्तों? द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रैशनल नंबर। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिया है, जैसे मैंने लिखा 7/8, 15/11, -16/13। यहाँ तक हमने जितना नंबर लिखा है सारा रैशनल नंबर आपको पता भी है। अब दोस्तों यहाँ पर आता है क्यूब रूट ऑफ ए नंबर 64। दोस्तों इसका जो रिजल्ट आता है वो आपका क्या आता है दोस्तों? ये जो नंबर इसका रिजल्ट आपका क्या आता है दोस्तों? ये इसका रिजल्ट आता है आपका 4। दोस्तों ये 4 है। दोस्तों वो पहला प्रॉपर्टी आपको जो बोलता है रैशनल नंबर का क्या होता है प्रॉपर्टी कि p by q के फॉर्म होना चाहिए और जहाँ पर क्या होना चाहिए p और q आपका क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। ये तो आपने देख लिया है। अब दोस्तों उसमें दूसरा प्रॉपर्टी मतलब थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलता है? q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो पहला प्रॉपर्टी है p by q के फॉर्म में ये 4/1 हो जाएगा। तो पहला प्रॉपर्टी वर्क कर गया आपका, p by q को होना चाहिए। अब दूसरा प्रॉपर्टी बोलता है इंटीजर होना चाहिए। तो क्या ये दोनों इंटीजर है? हाँ एकदम इंटीजर है। अब दोस्तों जो q होना चाहिए ना आपका वो 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या है? 0 तो यहाँ पर नहीं है। तो आपका थर्ड प्रॉपर्टी भी हो गया। दोस्तों मतलब ये है कि ये जो नंबर है ये आपका रैशनल नंबर है। अब दोस्तों इसमें तो दोस्तों इसका रिजल्ट अब क्या आएगा दोस्तों? इसका रिजल्ट आएगा 2 और फिर यहाँ पर इसको हम 2/1 लिख सकते हैं दोस्तों। p by q को फॉर्म एक्सपेक्ट कर दिए और ये p और q दोनों इंटीजर है यहाँ पर भी, और q आपका जो 0 के इक्वल नहीं है। दोस्तों ये सारे नंबर जो आपका इसलिए आपके क्या हो गए? रैशनल नंबर हो गए। अब रैशनल नंबर क्या होता है? इंटीजर। दोस्तों सबसे पहले अब इंटीजर क्या होता है दोस्तों? ऑल काउंटिंग नंबर्स विद नेगेटिव साइन एंड 0 आर कॉल्ड इंटीजर। और इंटीजर के अंदर आते हैं अब होल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स एंड 0 आर कॉल्ड होल नंबर। अब उसके अंदर आते उसके होल नंबर के अंदर आते हैं नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। सो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ये कह सकते हैं। पर हम ये नहीं कह सकते कि ऑल नेचुरल नंबर आर ऑल होल नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 बट नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। ठीक है दोस्तों, अभी इंटीजर का कंसेप्ट समझ आ गया। अब जो दूसरा आपका मतलब तो तीसरा कंसेप्ट आता है वो आपका आता है डेसिमल नंबर। दोस्तों यहाँ आता है डेसिमल नंबर। तो दोस्तों डेसिमल नंबर दो तरह के आपके होते हैं। एक होता है क्या होता है दोस्तों? आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है और जो दूसरा होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है 5.3। ये 5.3 क्या बताता है कि ये एक ऐसा नंबर से डिवाइड हुआ था जिससे पूरा पूरी कट गया था। अब यहाँ पर आता है 7.25। ये क्या बताता है कि एक ऐसा नंबर से कटा था जिसमें पूरा पूरी मतलब एक ऐसा नंबर से डिवाइड होता है जिसमें ये पूरा पूरी कट गया था। दोस्तों अगर ऐसा नंबर रहे तो उसे हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब यहाँ पर आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल नंबर है उसके अंदर दो तरह के आपके टाइप्स आते हैं। एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और जो आपका दूसरा होता है जो आपका इरेशनल नंबर के अंदर आता है ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन न्यूमरेटिंग एज वेल एज नॉन रिपीटिंग। दोस्तों नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में क्या है? जैसे मैंने लिखा 0.666666। तो ये मतलब इसमें क्या हो रहा है? ये नॉन टर्मिनेटिंग तो पता चल गया कि मैंने यहाँ डॉट दिया है, मतलब ये चलता जा रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बात समझ में आई। अब यहाँ बोलता है बट रिपीटिंग। तो रिपीटिंग मतलब 666 चलते जा रहा है तो इसलिए रिपीटिंग हुआ। अब दोस्तों ये मैंने रैशनल नंबर में लिखा है। तो ये रैशनल नंबर में पहली बात, जैसे यहाँ पर मैंने 5.3 लिखा था तो इसको मैं रैशनल नंबर कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि इसको मैं यहाँ पर ऐसे 5.3 को क्या लिख सकते हैं? 53/10 लिख सकते हैं। और 7.25 को क्या लिख सकते हैं? 725/100 हम लिख सकते हैं। दोस्तों इसको हम p by q को फॉर्म कर सकते हैं जहाँ पर p और q जो आपका है वो इंटीजर है और जो q है वो 0 के इक्वल नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा इसलिए ये रैशनल नंबर है। पर जो यहाँ पर आता है 0.6666 ये क्या है दोस्तों? ये रैशनल नंबर कैसे है दोस्तों? दोस्तों आप क्लास 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके होंगे या अगर आप पढ़ चुके होंगे ये बात कि ये p by q के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस होता है। और अगर आप नहीं पढ़े तो इतना जान लीजिए कि आप 2 को 3 से डिवाइड कीजिए, आपका रिजल्ट यही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जो आपका जो मैंने बताया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का क्या है? जैसे मैंने यहाँ लिखा 8.01001 3 टाइम्स 01 और 4 टाइम्स, इस तरह चलते रहेगा दोस्तों। 1 टाइम 01 फिर 2 टाइम 01 फिर 3 टाइम 01 इस तरह चलते रहेगा। यहाँ देखो
ऐसा देखिए नॉन टर्मिनेटिंग तो ये बात समझ में आ गई, या नॉन रिपीटिंग मतलब ये जो रिपीट तो हो रहा है, पर अगर ऐसा नंबर जो सीक्वेंस में नहीं रिपीट हो रहा है, ऐसा नंबर जो सीक्वेंस में नहीं रिपीट हो रहा है, वो आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट नॉन रिपीटिंग में। जैसे यहाँ पर 0 1 तो आ रहा है, रिपीट तो हो रहा है, जैसे 0 1 आया फिर 0 0 1 आ गया, तो सीक्वेंस में नहीं रिपीट हो रहा है दोस्तों, वो इसमें आ जाएगा आपका, इसलिए ई रहा है, सीक्वेंस में नहीं आ रहा है। और दोस्तों इसको हम बाय वन इसलिए इसको हम जब ये सीक्वेंस में नहीं आ रहा है तो दोस्तों इसलिए ये रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए दोस्तों इसको हम पी बैक फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए दोस्तों कि ई रैश नंबर के अंदर आता है। दूसरा एग्जाम्पल क्या आता है आपका 2.34 334 फिर 3334 फिर आपका आएगा 4 times 4 मतलब 4 times 3 4 फिर 5 times 3 4, इस तरह से आपका ये चलता रहेगा। सो दोस्तों यही था हमारा पूरा वीडियो, यही था हमारा पूरा जो मैंने बताया इस पूरे रियल नंबर को एक्सप्लेन करने के लिए इतना कुछ बताया। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो से थोड़ा सा बेनिफिट मिला होगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर। और दोस्तों अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। और दोस्तों वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, सो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब तो करना बनता है, लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो दोस्तों अभी भी कर लो। और दोस्तों मेरे वीडियो का जो अगला पार्ट रहेगा पार्ट 2, उसको देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी ऑल द स्टे कनेक्टेड। अगला वीडियो को नोटिफिकेशन पाना है सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी ऑल द स्टे कनेक्टेड।